अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कार्येषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। पता नहीं धर्मराज मैयावंशी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। नंदिनी के कपड़े मिलने के बाद क्या सोच रहे हैं वो, पैसे देंगे या नहीं। घर में होता तो सब पता होता, लेकिन मां मुझे घर में भी तो नहीं आने दे रही है। एक मिनट, आज बुधवार है और हर बुधवार को बा राधा कृष्ण मंदिर में जाती है। बातों बातों में मैं बा से ही सब कुछ पता कर लूंगा। मौलिक, बाप, जय श्री कृष्ण। बा यहाँ प्रार्थना करने आया था बेटा। रोज आया कर, भगवान तुझे आशीर्वाद जरूर देंगे। प्रार्थना ही नहीं बा, आज इनसे कुछ मांगने आया हूँ। जब से कृष्णा और नंदिनी के बारे में सुना है मुझे बहुत चिंता हो रही है बा। मैं कृष्णा और नंदिनी के लिए कुछ कर नहीं सकता तो सोचा इन्हीं से मांग लूं। पर बा, मुझे एक बात बहुत खटक रही है। पापा ने कैसी घोषणा कर दी, पैसे देने से मना कर दिया। बाप, बच्चे उन अपहरणकर्ताओं के पास हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है पापा करने क्या वाले, क्या सोच रहे हैं वो। धर्मराज क्या करता है और क्या नहीं वो तो वही जानता है बेटा। बा समझाइए ना पापा को, बच्चे उन किडनैपर्स के पास हैं। बा, उन्हें कुछ भी हो सकता है। बच्चों को कुछ नहीं होगा, धर्मराज ऐसा नहीं होने देगा। 24 घंटे में बच्चे वापस नहीं आए ना तो धर्मराज पैसा दे देगा बेटा। बा, लेकिन फिर भी मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। बहुत डर लग रहा है बा मुझे बच्चों को लेकर। तुझे आज भी घर की चिंता बहुत हो रही है ना बेटा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तारू तुझे माफ कर दे और घर वापस जल्दी ले आए। क्या किया धर्मराज मायावंशी ने? 24 घंटे पूरे होने वाले हैं और अब तक हमारे बच्चों का कोई ठिकाना नहीं है। आपके तो पिता है ना वो, आप कहीं ना उसे पैसे दे दे। बच्चे से बड़े तो नहीं है पैसे। पर है कहाँ धर्मराज मायावंशी? मालिक की जय, मालिक की जय, मालिक की जय, मालिक की जय, मालिक की जय। बच्चे अभी तक आए नहीं, अब क्या निर्णय है आपका? अब आपके निर्णय का समय चला गया है मालिक। हाँ बरोबर है बात। હવે આગળ કોઈ રસ્તા नहीं बचा। પણ ये विचारा क्या क्यों? मैंने विचारा ने दुख हुआ विचार के मुझे कि मैंने ऐसी करोड़ का इनाम तो रखा था, पर आपके धर्मपुर में कोई ऐसा वीर, कोई ऐसा साहसी नहीं है जो बच्चों को वापस ला सके और धर्मपुर की रक्षा कर सके। तो आप कीजिए ना रक्षा। हम समझ गए, आपको पैसे देने ही नहीं है। ये रुपये नहीं देने होते ना तो इतनी बड़ी घोषणा नहीं करता मैं। मुझे तो भय है कि कल धर्मपुर का क्या होगा, कोई संकट आई। आप कल की चिंता कर रहे हैं, हमें तो आज की चिंता है। आप पैसा दीजिए और बच्चों को लाइए। हाँ, दे दीजिए उन्हें पैसा। आप ही देश पैसे दे दूंगा, पण आज पहली बार धर्मपुर का मुखिया हार गया।
मालिक, सूरज भाई बच्चों को बस में लेके आ रहे हैं। मनीष, मनीष विशाल नहीं है। हाँ, विशाल नहीं दिखा कहीं। विशाल का विशाल, नंदिनी कहाँ है? नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी। बड़े पापा, बड़े पापा। तू ठीक है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बुखार है और डर के मारे बेहोश हो गई है। कद्दू, डॉक्टर के पास चल। ऐसी करोड़ का इनाम तो रखा था, पर आपके धर्मपुर में कोई ऐसा वीर, कोई ऐसा साहसी नहीं है जो बच्चों को वापस ला सके। अरे जा जा, तू क्या करेगा? मैंने जबान दी थी, वो तो तू रख नहीं सका। तेरे से कुछ होगा नहीं, तू समझो ना? पापा, आप इस गांव के मुखिया हैं। ये गांव आपका घर है। कैसे नजरें झुकाता मैं इस गांव के मुखिया की। दिकरा, बहुत बड़ा काम किया है तूने आज, पर मने के तो खरी, तुझे खबर कैसे पड़ी कि किधर है? पापा, आपको याद है वो किडनैपर ने नंदिनी के खून से सने हुए कपड़े भेजे थे घर में? मैंने उसे गौर से देखा। उसमें लाल मिट्टी लगी हुई थी। लाल मिट्टी गुजरात की एक ही गांव में, और वो पोटली जिसमें लपेट के नंदिनी के कपड़े घर में भिजवाए गए थे, वो कपड़ा उसी गांव में बनता है जिस गांव में लाल मिट्टी मिलती है। इनफैक्ट वो पोटली नहीं थी, वो मेरे लिए एक संकेत था। किडनैपर्स को पता भी नहीं चला कि उन लोगों ने अपने ठिकाने का पता भेज दिया, कि वो गिरिराजवाड़ी में उन लोगों ने बच्चों को छुपाया हुआ है। बस मुझे उसके बाद उनके ठिकाने का पता लगा और मैं किसी तरह से जाके बच्चों को लेके आ गया। पर दिख रहा तेरी हालत जो कितना लोही निकल रहा है। जान का जोखिम लिया क्यों तूने? पापा, जिंदगी में अगर कुछ करना पड़ता है तो कुछ दांव भी लेने पड़ते हैं, और मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने बड़ा दांव खेला। क्यों पापा, सही है ना? ले 80 करोड़ रुपए। पापा, आपने ये घोषित किया था कि जो भी व्यक्ति बच्चों को लेके आएगा आप उसे 80 करोड़ रुपए देंगे। तो हिसाब से वो पैसे मेरे बनते हैं, तो वो पैसे मुझे दे दीजिए। हाँ, इटला माटे अकेले गया है, पुलिस को नहीं लेके गया साथ में, नहीं? याद से मैंने इनाम घोषित किया था ना, दूंगा तुझे रुपया। बहुत गर्व है तारा पर, तो देखना एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा तू। विशाल, विशाल, विशाल कहाँ? विशाल! हाँ विशाल। मनीष, विशाल नहीं है। विशाल बस में नहीं है। विशाल कहाँ है? सूरज, विशाल कहाँ है? वो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। वो बाकी सारे बच्चों के साथ यहीं कहीं होगा, बस में होगा शायद। नहीं, मैं अभी बस में देख कर आ रही हूँ, वहाँ नहीं है। सारे बच्चे आ गए, लेकिन विशाल नहीं है। कहाँ है विशाल? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सारे बच्चों को साथ में लेके आया था। दादू, विशाल ने एक आदमी के सर पे जोर से प्लेट मारा था, फिर उसे दूसरे कमरे में बंद करके रख दिया। वही होगा विशाल। मेरा बच्चा वहाँ है। मनीष, मनीष, मुझे अभी विशाल से मिलना है। मुझे अभी उसके पास जाना है, प्लीज। चलो, जल्दी चलो। आपके साथ निकम्मे हो तुम लोग। कहा था ना मैंने एक बच्चे पर नजर रखने के लिए। तो कैसे चले गए बच्चे यहाँ से? चलो, एक आदमी आया और वो तुम्हारी नाक के नीचे से बच्चे निकाल के ले गया। कहाँ मर गए थे? कैसे ले कैसे गया बच्चों को वो? मालिक, वो पिछले दरवाजे से बच्चों को बाहर ले गए मालिक। बाहर क्या कर रहा था तू? हम लोगों ने सोचा कि इतनी सुनसान जगह पर कौन आएगा मालिक। जीत की आवाज सुन के हम भागे, वो हम खाना खा रहे थे। खाना? हाँ? खाना खा रहा था तू? खाना खाना तुझे?
हाँ, धर्मराज मैया वंशी के बच्चे यहाँ से चले गए। 80 करोड़ का दाल खेला था मैंने। अब क्या करोगे? क्या करोगे? सब खराब कर दिया तुमने कहीं के। पैसे तो तुझे देने पड़ेंगे धर्मराज मैया वंशी, देने पड़ेंगे। पूरे गांव का भगवान बना फिरता है ना धर्मराज मैया वंशी। बड़ी बड़ी बातें करता है। इस गांव का हर एक बच्चा मेरा बच्चा है। पैसे तो तुझे देने पड़ेंगे। तो ये बच्चा भी अब उसका। 80 करोड़ देने से मना किया था ना धर्मराज मैया वंशी। अब ये बच्चा मुझे मेरा हक दिलवाएगा। अब 80 करोड़ नहीं धर्मराज मैया वंशी, मैं पूरे 100 करोड़ लूंगा। विशाल! मनीष, ये विशाल का बैग है। हाँ, ये विशाल! 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 मनीष, विशाल नहीं है यहाँ पर। हाँ, यहाँ कुछ और भी कमरे हैं, वहाँ चल के देखते हैं। विशाल! विशाल! विशाल नहीं है। विशाल मनीष, विशाल क्यों नहीं मिल रहा है? मैं बाहर देखता हूँ। रुको मेघा। मेघा रुक जाओ। मेघा, छोड़ो मुझे। कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ ढूंढोगे विशाल को इस जंगल में? कहाँ ढूंढोगे उसे? इसको पूछो, ये क्या था ना बच्चों को लेने के लिए? सूरज, तो विशाल को क्यों नहीं लेकर आई तुम? सूरज, जितने बच्चे थे रूम में उन सबको ले आया। अगर विशाल वहाँ नहीं था तो इसकी क्या गलती है? मुझे नहीं मालूम। मेरा विशाल। डॉक्टर, હવે नंदिनी कैसी है? चिंता वाली बात तो नहीं ना? नहीं धर्मराज जी, चिंता वाली कोई बात नहीं है। दरअसल वो इतना डर गई थी कि तनाव को बर्दाश्त नहीं कर सकी और बेहोश हो गई। जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया होगा जिसका उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा। क्या दिख रहा मुखिया? जय श्री कृष्णा। इंस्पेक्टर, मेरे विशाल का कुछ पता चला? जी नहीं। हाँ, लेकिन उनका एक फोन आया था किसी प्राइवेट नंबर से, और उन्होंने विशाल को छोड़ने की एवज में 100 करोड़ रुपए की डिमांड रखी। और ये पैसे उन्हें कब और कहां देने हैं ये कल सुबह फोन करके बताएंगे। अर्थ क्या है? कल सवेरे तक राह देखनी पड़ेगी हमें। कोई जरूरत नहीं। पहले ही आपके गांव का मामला था तो आप मुखिया थे, अब ये मेरे बेटे का मामला है। जो करना है मैं करूंगी। मनीष, हम उन्हें पैसे देके विशाल को वापस ले आएंगे। मनीष, तुम पैसे दोगे ना? बोलो ना, मेरे विशाल के लिए पैसे दोगे ना? डोंट वरी मेघा, कल सुबह उनका फोन आने से पहले मैं पैसों का अरेंजमेंट कर दूंगा। चलो लेट्स लीव। मनीष जी, मेघा जी को यही रहने दीजिए। ऐसी हालत में इनका अकेले रहना ठीक नहीं है। नहीं मनीष, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे यहाँ नहीं रहना है, प्लीज। नहीं, आई थिंक संतु जी इज राइट। तुम यहीं रहो।
मैं जाकर पैसों का इंतजाम करता हूँ। एंड आई एम श्योर कल सुबह विशाल हमारे साथ ही होगा। मालिक, मैं आपके लिए गर्म पानी लाई हूँ जड़ी बूटी डाल के। इसमें कुछ समय के लिए पैर रख लीजिए, आपकी थकान दूर हो जाएगी। हाँ, शारीरिक थकान तो दूर हो जाएगी, पर मानसिक थकान कैसे दूर होगी? हैं? वो छोकरा वापस नहीं आया ना हजू सुधी। तूने અને कादम्बरी ने भेजा था ना, बोला था कि इसको भेज दो। अबे ये तो वही बात हुई ना कि अपने घर में आया ने उसके साथ खोटा हुआ। अबे ज्यार सुधी वो जवा दे। मालिक, मैं जानती हूँ कि धर्मपुर का हर एक बच्चा आपके लिए इस घर के बच्चे जैसा ही है। मालिक, पति पत्नी जब माँ बाप बनते हैं ना, उसी समय से उन्हें अपने बच्चे की चिंता शुरू हो जाती है। और बच्चे को खोने का डर क्या होता है ये मैं जानती हूँ। फिर भले ही वो बच्चा जन्मा हो या जन्मा। आपने देखा ना मालिक, आज इस मुसीबत की घड़ी में हमारा पूरा परिवार एक होकर खड़ा है। हाँ धर्मराज, मौलिक को भी बहुत फिक्र है बच्चों की। मौलिक वो कहाँ मिला? मंदिर में मिला था। अपनी हालत ठीक नहीं तो भी बच्चों के लिए बहुत परेशान था। अपना मौलिक सुधर गया है बेटा। जी मालिक, घर वालों का दिल फिर से जीतने के लिए मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं, और वो रहते भी वही है, मजदूरों की बस्ती में। हाँ धर्मराज, उसका घर आने को बहुत मन है। वो तरु उसको आने नहीं देगी। वो मुझे बार बार समझा रहा था कि पापा को बोलो कि पैसा दे दे और बच्चों को छुड़ा ले। नंदिनी के खून से लगे कपड़े की खबर से वो बहुत परेशान था।